प्रवीण भटेरे ओरेकल कंपनी में काम करने वाला एक सीधा साधा एम्प्लॉय था। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे भी थे। एक रात जब अपनी कंपनी में नाइट शिफ्ट कर रहा होता है तब 2 लोग उसे मिलने के लिए आते हैं। जब देखने जाते हैं कि कौन आया है तो वहां 2 हट्टे कट्टे लोग खड़े होते हैं। प्रवीण को देखकर वो उसकी तरफ मुड़ते हैं और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। ये नाम उसने 15 साल बाद सुना था और जैसे ही उसने ये सुना उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। शौक में आया प्रवीण किसी तरह अपने हाथ बढ़ाता है और सामने वाला व्यक्ति उसका हाथ टटोलने लगता है। तभी वो देखता है कि सीधे हाथ की तीसरी उंगली टूटी हुई है और सामने खड़े दोनों आदमियों को ये प्रूफ मिल जाता है कि यही तरुण है। तब प्रवीण को समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। इसके बाद ही दोनों शक प्रवीण को लेकर नीचे उतरते हैं। बेंगलुरु पुलिस की गाड़ी नीचे खड़ी होती है और उसे लेकर अहमदाबाद के जेल में चले जाते हैं। दरअसल ये दोनों शख्स अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले थे, तो तरुण की ही तलाश में वो यहां आए थे। सन 2003 की बात है। अहमदाबाद शहर में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था तरुण और पत्नी का नाम था सिद्धि। तरुण और सिद्धि की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी और सिद्धि बैंक में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम करती थी और तरुण अहमदाबाद के एक स्कूल में पीटी टीचर था। जब भी स्कूल की तरफ से कोई टूर्नामेंट होता उसमें भाग लेने के लिए शहर से बाहर जाता, तो वैसे भी उससे कहता कि तुम घर में अकेले मत रहना क्योंकि यहाँ चोरी चकारी बहुत होती है। इसलिए सिद्धि उस समय के लिए अपने माता पिता के घर रहने चली जाती थी। एक दफा ऐसे ही टूर्नामेंट के लिए तरुण बाहर जाता है और जब लौट आता है तो सिद्धि भी लौट आती है। एक शाम सिद्धि और उसकी बहन फोन कर बात करते हैं और सब ठीक ठाक मालूम पड़ रहा होता है। 2 घंटे बाद तरुण की सिद्धि के घर पर फोन आता है कि मामला गंभीर है, आप हॉस्पिटल पहुंचे। जब तक सिद्धि के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक सिद्धि की मृत्यु हो चुकी होती है। उसका गला घोंट कर किसी ने उसकी हत्या कर दी होती है। घर से हीरे जवाहरत भी गायब होते हैं। ये चोरी चकारी का केस लग रहा था। तरुण की हालत रो रो कर खराब थी और उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और इसके 1 दिन बाद तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया। पुलिस को तरुण पर पूरा शक हो गया। इसके बाद तरुण के माँ बाप और बड़े भाई को भी कई दिनों तक जेल में रखा गया, पर उनका इसमें कोई हाथ नहीं निकला क्योंकि ये लोग अलग अलग रहते थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि शादी से पहले भी उसका एक लड़की के साथ अफेयर था जिससे वो शादी करना चाहता था। पुलिस किसी तरह उस लड़की तक पहुंची तो उस लड़की ने बताया कि तरुण का उसके पास 2 दिन पहले फोन आया था कि मुझसे शादी कर लो। तब उस लड़की ने उसे यही जवाब दिया कि वो कातिल से शादी नहीं करेगी, पर तरुण का कोई पता नहीं चला। साल दर साल बीतते जा रहे थे। 2016 आ गया था। तरुण की पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मां मंदसौर शिफ्ट हो चुकी थी। 2 साल और बीत गए और 2018 में तरुण की मां के नंबर पर एक लैंडलाइन के नंबर से कॉल आता है। इतने सालों में पुलिस ने उनके नंबर को ट्रैक किया था, पर उनके नंबर पे कभी कोई ऐसा फोन नहीं आया था। जब नंबर टटोला गया तो पता चला कि ये ओरेकल कंपनी के कस्टमर केयर से फोन आया था, पर पुलिस को ये समझ नहीं आया कि तरुण की मां जो एक रिटायर्ड नर्स, उनको ओरेकल कंपनी के कस्टमर केयर से क्यों फोन आएगा। एयरटेल कंपनी के कांटेक्ट किया गया और उनके एम्प्लॉयज की लिस्ट निकाली गई। तब वहां कोई भी तरुण नाम का व्यक्ति तो नहीं मिला, पर एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अहमदाबाद से आया था और उसका नाम प्रवीण भटेरे था। तभी पुलिस के कान खड़े हो गए क्योंकि तरुण की मां किसी प्रवीण भटेरे से बात किया करती थी और उसकी पत्नी से भी रेगुलरली बात किया करती थी। पर पुलिस को यह भी कंफर्म करना था कि प्रवीण भटेरे ही तरुण है। इस केस की फाइलें खंगालते समय पुलिस को पता चला कि तरुण की टूर्नामेंट वॉलीबॉल के एक मैच के दौरान टूट गई थी। फिर क्या था, अगले दिन पुलिस पहुंच गई तो ऐसे पकड़ा गया तरुण। ऐसे ही शातिर चोर की कहानी होने वाली है डॉन 3 की। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।